आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश स्थापना हमें कैसे करनी है। जैसे कि नवरात्रि के दिन आ रहे हैं, तो नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करना और जवारे लगाना। जवारे जो हम लोग मिट्टी में बोते हैं, वो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, साथ ही हमें कैसे जवारे उगाने चाहिए, किस तरह से कलश स्थापना करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है, किस स्थान पे हमें रखना है, बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें। तो सबसे पहले तो आपको जहाँ पे माता रानी को आसन देना है वह स्थान साफ सुथरा कर लें। थोड़े से गंगा जल के छींटे लगा दें। यदि आपको गोमूत्र मिले तो गोमूत्र या फिर गोबर से आप अच्छे से साफ सुथरा कर लें और पूर्व दिशा की तरफ या फिर उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना चाहिए। और इस तरह से एक ऊंचे स्थान पे माँ को चौकी आसन आपको देना है। एक अच्छा सा कपड़ा आप बिछा लीजिए, साफ सुथरा होना चाहिए, आप नया भी ले सकते हो। कुछ फूल माला आप ले लीजिए। पूजा की सामग्री मैंने आपको पहले से ही दिखाई है, तो वो आप सभी ले लो। और कुछ ज़रूरत की जो अभी कलश पूजन में हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे लेके रखी है। अक्षत, अष्टगंध, कुमकुम, हल्दी, ये धूप बत्ती है, माचिस है, मौली है और ये पूजन की कुछ सामग्री हैं। और कलश के लिए हमें पात्र चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे, और ये श्रीफल है जो कि पानी वाला नारियल जिसे आप कहते हो वो है श्रीफल। तो इस तरह से आपको श्रीफल ले लेना है। और मिट्टी के घड़े आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिट्टी के घड़े हैं और ये है जो हम कलश यूज़ करते हैं जल चढ़ाने के काम में या पूजा में। तो आप किसी भी धातु के ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या हम पीतल का ले सकते हैं, तो ये हमारे पास छोटा सा है, आप बड़ा सा है वो भी ले लो, ठीक है। अब पहले क्या हमें करना है वो आप समझ लो, आप डिसाइड कर लो कि आपको इसमें करना है या इसमें करना है, ठीक है। माता रानी के पूजन में सबसे पहले हमें ये कलश स्थापना और जवारे लगाना होता है। आप दीप पूजन करें, उसके बाद माता रानी की स्थापना करके हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये हम यहाँ पे ज़मीन में उगा रहे हैं, तो इस ज़मीन को हमने शुद्ध कर लिया है और एक स्वस्तिक का निशान आप बना दीजिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये कुमकुम ले लीजिए और इसमें हम निकाल लेंगे। थोड़े से शुद्ध घी ले लीजिए। स्वस्तिक बना देना है और एक आपको कपड़ा रखना है गीला, जिससे आप अपना हाथ पोंछते रहेंगे। यहाँ पे हम एक मौली लगाएंगे, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम जो हमें श्रीफल लगाना है इस पे भी आपको एक मौली लगा देना है या फिर एक कपड़ा लगा देना है और थोड़े से कुमकुम की बिंदी लगा देनी है। तो पहले हम इस पे कुमकुम लगा देंगे। आप चाहें तो स्वस्तिक भी बना सकते हैं। आप त्रिशक्ति, जैसे कि माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूपा होती हैं, तो त्रिशक्ति का निशान भी आप बना सकते हो। तो ये कलश पे हम आपको त्रिशक्ति का निशान बना के दिखा रहे हैं, जिससे कि आप सभी जान सको कि त्रिशक्ति कैसे बनाया जाता है। तो जैसे त्रिशूल होता है इस तरह से ये माँ का निशान है, त्रिशक्ति आप इस तरह से बना लीजिए। आप चाहें तो डायरेक्टली इसी जमीन पर ये मिट्टी रखकर आप उगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक पात्र लेना है, तो हमने इस तरह से ये छेद वाली थाली ली है और इसके ऊपर हम रख देंगे। और यहाँ भी मैंने स्वस्तिक का निशान बनाया है, तो आप देख सकते हो। आप चाहें तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। भिगो के रखा हुआ था, तो आप इसे पहले से पानी में भिगो के धो के साफ कर लें। उसके बाद हमें इसमें बीजना है। तो इस तरह से आप थोड़े से, हम आपको 2 जगह लगा के दिखाएंगे, क्योंकि जितने भी जवारे आप बीजें वो बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से आपको इसे हम साइड में कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बीच में स्थान बना लेंगे कलश रखने के लिए, क्योंकि हमने बीच में करना है। और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी आपको और इसके ऊपर डाल देनी है।
थोड़ा सा जल का छिड़काव हम करेंगे इसके ऊपर। ये हमारा शुद्ध गंगा जल है, ठीक है। और ये सब करते समय आप माता दुर्गा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ओम गंग गणपतये नमः, बहुत ही अच्छा मंत्र है, वो आप जप कर सकते हैं। इस तरह से जवारे मिट्टी में लगाने के बाद एक स्थान पर आपको इस तरह से यहाँ पे स्थापित कर दिया है। अब ये जो हमारा कलश है आप देख सकते हो, हम इसी के ऊपर कलश रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, जैसे कि हमेशा देवी माँ के पास हम रखते हैं, लेकिन अभी नवरात्रि के दिनों में जवारों के ऊपर ही कलश लगाना हमारे लिए शुभ होता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने बीच में कलश रख दिया है। अब हमें जल भरना है, तो पहले हम गंगा जल डालेंगे, शुद्ध जल। आपको इस तरह से गंगा जल डाल लेना है। अब हमारे पास अलग से जल है तो वो हम डाल लेंगे। इस तरह से कलश रखकर आपको जल भरना है। इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें डालनी है, तो सबसे पहले पवित्रीकरण, जो कि हम दुर्वा घास से करते हैं। तो आप कुछ घास भी हो तो आप वो भी डाल लीजिए और दुर्वा डालेंगे, पवित्री करेंगे। उसके बाद इसमें एक आपको, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, तो ये आप देख सकते हो, ये एक सिक्का है हमारा, चौकोर सिक्का है। और ये हमारा लौंग है, तो एक लौंग, एक इलायची, एक हल्दी की गांठ और एक ये सुपारी। इतनी चीज़ों को हमें इसमें ये डाल देना है। थोड़े से हम गुलाब जल भी डालेंगे, क्योंकि देखिए सुगंधित चीज़ें हमें इसमें इस्तेमाल करनी है। थोड़ा सा इत्र भी आपको डालना है। ये इस तरह से इसमें रुई में लगा के, अगर आप चाहें तो खोल के भी डाल सकते हैं। ये रुई में लगा के, रुई इसी में आपको डाल देनी है। अब हमारा ये कलश लगभग रेडी है, लगा लीजिए। तो जैसे कि 5 प्रकार के पल्लव लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये अशोक के पत्ते हैं, ठीक है। तो अच्छे अच्छे पत्ते आप ले लो, इस तरह से कम 5 या फिर 7 पत्ते आप लगा लें। तो यहाँ पे हमने पत्ते लगा लिए हैं। अब आपको एक बर्तन में चावल भर के रखना है इसके बीच में, ठीक है। और यदि आप दीप कलश लगाना चाहते हो तो दीप कलश ये इस तरह से एक दिए लगा के यहाँ पे रख देते हैं, और ये हो गया दीप कलश। लेकिन दोस्तों, दीप कलश देवताओं के पूजन में लगाया जाता है। जब हम देवी की पूजा करते हैं तो हमें श्री कलश लगाते हैं। श्री यानी कि देवी माँ लक्ष्मी। तो आप इस नारियल को हमें कैसे रखना है, कई बार बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो देखिए, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर आंखें देख सकते हैं, यहाँ पे जो जटाएं उसके नीचे माता जी का मुख होता है। तो इस तरह से आप श्रीफल आप रख सकते हैं, या फिर आप सीधा खड़ा रख सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो मुख है वो आपके सामने होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक मौली लगा दी है। आप चाहें तो स्वस्तिक भी बना दें, और इसके ऊपर आपको एक कपड़ा लगा लेना है। यदि आपके पास है तो आप लगा लें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। तो इस तरह से हमारे पास ये एक चुन्नी रखी हुई है, तो हमने ये माँ का स्वरूप है, इस तरह से हमें पहना देना है। अब हमने इस पे यहाँ पे इनको आसन देना है। तो इस तरह से ये श्रीफल पे ये कलश तैयार हो गया है। अब इसके बाद आपको कलश पूजन करना है। तो कलश पूजन के लिए सबसे पहले आपको जल घुमाना है, इस तरह से जल का छिड़काव हम करेंगे। फिर जो हमारे पास ये हल्दी कुमकुम है उनसे हम पूजन करेंगे। तो ये जो हमारे पास घी और मिश्रित है उनसे हम पहले यहाँ पे मस्तक पे इस तरह से टीका आप लगा दीजिए। हल्दी कुमकुम अष्टगंध जितने भी चीज़ें हैं उन सभी से आपको इस तरह से टीका कर देना है, अक्षत लगा देना है, कुमकुम लगा देना है, क्योंकि देखिए माँ को सभी चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। और अब पुष्पों से इस तरह से आप सुसज्जित कर दें। आप चाहें तो इस तरह से माल्यार्पण भी कर सकते हैं, यानी कि माला पहना सकते हैं, क्योंकि देखिए कलश में बहुत सारे देवी देवता होते हैं। वरुण देवता और भी जो जल में निवास करने वाले देवता होते हैं वो सभी कलश में वास करते हैं।